दोस्तों अमेरिका की तरफ से इमदाद मंजूर हो गई है F-16 की अपग्रेडेशन के लिए। 68 करोड़ डॉलर अमेरिका देने जा रहा है। जो हमारे पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट थे ना, तो उसको अब किया जा रहा है अपग्रेड। तो अमेरिका ने ये इंटरेस्ट कैसे शो करा, अब आप ये समझिएगा, इसमें हमने इल्तिजा नहीं करी कि आप ये अपग्रेड करें। हमने तो उनके डाला था बात के जो है ना अब इसकी अपग्रेडेशन होनी है, लेकिन अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट फीवर क्यों जाहिर किया, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होने ऐसा जा रहा है व्यूअर्स कि अमेरिका ने अभी जो ये इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, जिसमें पाकिस्तान की एयर फोर्स ने ऐसी सलाहियत दिखाई, J-10C चाइनीज टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट उड़ा के व्यूअर्स, और इंडिया के राफेल गिरा के फ्रांस की टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका ने जब स्टडी की कि पाकिस्तान की फोर्स, एयर फोर्स की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि F-16 इनको अपग्रेड करके देते हैं और इससे भी हमारे F-16 की मार्केट दोबारा ऊपर जाए। आपको पता है जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ था, भारतीय मीडिया तो झूठ बोलता है, वो झूठा है। J-10C का जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, वो ऊपर गई थी बहुत। किसकी वजह से गई थी भाई? वैसे तो J-10C जब थे वो कहीं यूटिलाइज ही नहीं हुए थे किसी जंग में। पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी यूज करी और राफेल गिरा, ऐसा गया करसल उसकी वैल्यू का ऊपर कि दुनिया की ने देखा कि ये क्या हुआ। टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं है भाई, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, वो समझता है कि पाकिस्तान जो है मांगता रहता है। भाई हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, इसलिए हमारे को अपग्रेड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब व्यूअर्स होने ये जा रहा है कि अगर ये अपग्रेड हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला, F-16 अपग्रेड हो जाते हैं, हमारे पास J-10C है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा दुश्मनों को। पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन है वो हमसे लड़ना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तकब्बुर फिर नहीं करता, एयर फोर्स की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैपेबिलिटी है और ये डे बाय डे अल्लाह के हुक्म से इंक्रीज हो रही है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। पाकिस्तान के ऊपर अब तमाम मुमालिकों का झुकाव हो रहा है। मार्का हक के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक जो इज्जत दी है पाकिस्तान को, वो दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान आर्म फोर्स इनकी जो है वो बहुत एफिशिएंस है, और पाकिस्तान की जो एक रियलिटी है इस पूरी दुनिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट खित्ता है। कोई भी बड़े मुमालिक इससे कभी भी नहीं बिगाड़ सकते। एक नासूर पड़ोसी ही है जो हमारे बराबर में है, और इसके अलावा दुनिया हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहती है। इंडिया कभी नहीं जाएगा। अब इंडिया के अंदर क्या बातें होना शुरू हो गई कि देखो भाई अमेरिका इतना कोऑपरेट कर रहा है, इनको ये कर रहा है, वो कर रहा है। अमेरिका कोऑपरेट भाई इसलिए कर रहा है, सलाहियत देख के भी कोऑपरेट कर रहा है। अगर आप ही के अंदर इतनी सलाहियत होती तो आप राफेल, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, राफेल एक बहुत अच्छा तैयारा है, वो कोई डॉग फाइट नहीं हारा है, लेकिन आपने राफेल गिराया। तो ये कैपेबिलिटी आपके पायलट, आपकी एयरफोर्स में नहीं थी। फिर आप जा रहे थे अमेरिका से F-35 की डील करने, अबे वो भी आपको मिल जाता सब पैसों का खेल है, लेकिन वो भी आप गिरा देते। लेकिन फिर जब रशिया बीच में पड़ा तो फिर आप F-35 की डील से हो गए पीछे। हम इंशाल्लाह ताला अब F-16 ग्रेड करने जा रहे हैं। ये बहुत $मिलियन की यहाँ पे जो है एक बात मंजूर हो गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं, जैसे जैसे 5-6 साल बाद एयर फोर्स और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने वाली है पाकिस्तान की। इस बार अल्लाह ताला बचाए जंग से ना हो, लेकिन मार्का हक दोबारा हो गया तो बार बार मैं, भारत के एक वजीर हैं जिनको कहते हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बात बोली थी कि सिंध कभी भी भारत का हिस्सा बन सकता है। आज मैं आपको खड़े होकर एक बात कहता हूँ कि कहीं राजस्थान, गुजरात, दिल्ली ना पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।